सोचो कि आप एक 20 से 25 साल की एक खूबसूरत सी लड़की हो जो कि नॉर्मल लड़कियों के जैसे एक मॉडल बनने का सपना देखती है। लेकिन जब आपका सपना पूरा हो जाता है, जब आप एक मॉडल बनने वाले होते हो, लेकिन तभी आपको एक फोन कॉल आता है कि आपकी ग्रैंड मदर काफी बीमार है। तो क्या ऐसी हालत में आप अपनी ग्रैंड माँ के पास जाओगे जो कि ऑलमोस्ट मरने वाली है, या फिर आप अपने सपनों के पीछे जाओगे जिसके लिए आपने सालों तक मेहनत किया था? तो ऐसा ही कुछ हम देखने वाली हमारी आज की बेहतरीन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी में, जिसका नाम है द ग्रैंड मदर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मूवी के अंदर भूत से ज्यादा काला जादू पे फोकस किया गया है, तो ऑनेस्टली मूवी काफी अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना हो सके तो। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन अगेन मेरे पास कोई भी इंट्रो नहीं है, तो हम बिना इंट्रो के शुरू कर लेते हैं। वैसे मैं सच बताऊं तो मेरे पास सच में कोई इंट्रो नहीं है। तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक पिलार नाम की ओल्ड महिला को देखते हैं जो कि कैफे में बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी, और वो बार बार अपने घड़ी को देख रही थी। लेकिन जैसे घड़ी में 8 बज जाती है तब वो वहां से उठ के चुपचाप अपनी एक दोस्त जूलिता के घर पे चली जाती है। लेकिन जैसे वो घर के अंदर एंटर करती है तब उसे वहां पर उसकी दोस्त जूलिता की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद भी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, मानो जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो कि उसे यहाँ पर आने के बाद ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तभी वो एक टीनेजर लड़की के फोटो देखने लगती है जिसके ऊपर किसी के कटे हुए बाल रखे थे, मानो किसी ने उसके ऊपर काला जादू ऐसा कुछ किया हो। लेकिन तभी यहाँ पर एक जवान और न्यूट लड़की आती है, जिसे देखने के बाद हम यहाँ पर काफी अजीब सीन देखते हैं। जी हाँ, पिलार उस अजीब सी लड़की के साथ इंटीमेट हो रही थी। खैर पिलार का तो यहाँ पर समझ में आता है, लेकिन उस जवान लड़की का क्या, जो कि अपनी जवानी को एक बूढ़ी औरत के साथ वेस्ट कर रही थी। एंड दिस सीन इज वेरी वियर्ड, जिसके साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद हम एक नौजवान लड़की को देखते हैं नेम सुजाना। तो असल में सुजाना एक फैशन मॉडल होती है जिसने कई सालों मेहनत करने के बाद उसे फाइनली एक बड़ा मौका मिल रहा था अपना नाम बनाने का, और इसी बात को लेकर सुजाना काफी खुश होती है। मगर तभी उसे एक फोन आता है जहां पर उसे कोई तो बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर का ब्रेन हैमरेज हो चुका है एंड उनकी हालत काफी सीरियस है हॉस्पिटल में। और जैसे उसे ये सारी बातें पता चलती है तब वो नेक्स्ट डे अपने ग्रैंड मदर से मिलने आती है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि पहले के मुकाबले उसकी ग्रैंड मदर की हालत अब तो थोड़ा सा ठीक है। एंड डॉक्टर का ऐसा कहना था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके ग्रैंड माँ की ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो चुका है। ऐसे में किसी को तो ग्रैंड माँ के साथ फुल टाइम रहना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी लॉस होने की वजह से ग्रैंड माँ खुद को चोट भी पहुंचा सकती है, वो भी सीरियस चोट। अब इसी बात को लेकर सुजाना काफी सोच में पड़ गई थी कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या उसे अपनी बूढ़ी ग्रैंड माँ का ध्यान रखना चाहिए या फिर उसे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। वेल काफी देर सोच विचार करने के बाद फाइनली सुजाना यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास बस ग्रैंड माँ ही बची थी। और देखा जाए तो सुजाना ने यहाँ पर काफी अच्छा फैसला लिया था, माना कि वो वापस जाकर काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी। लेकिन क्या फायदा इतने सारे पैसे होने का जब आपके पास कहने के लिए कोई फैमिली जिंदा ही ना बचा हो। और रही बात यहाँ पर सुजाना के माता पिता की, तो असल में उनके कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से सुजाना अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रह रही थी। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तब उसने शहर को छोड़ दिया ताकि वो बाहर जाकर एक फैशन मॉडल बन सके। लेकिन जैसे सुजाना को पता चलती है कि उसकी ग्रैंड माँ काफी बीमार है, वो वहाँ से वैसे ही आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज्यादा प्यार था। असल में सच बात तो ये होता है कि जब सुजाना के माता पिता गुजर गए तब सुजाना को ग्रैंड माँ ने ही पोस पाल कर बड़ा किया था, इसीलिए सुजाना को अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ही ज्यादा लगाव था। अब इसी तरीके से कई दिन बीत जाता है, जिसके बाद हम इन दोनों को एक दिन डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ के मुंह में अचानक से ही कुछ तो फंस गया था। असल में ग्रैंड माँ ने यहाँ पर ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए ग्रैंड माँ की सांसें फूल रही थी। मगर इससे पहले की बातें बिगड़ पाती, सुजाना उसे किसी तरीके से ठीक कर देती है। मगर सुजाना इस हादसे के बाद काफी डर गई थी, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजाना कचरा फेंकने के लिए गई थी। लेकिन तभी वो बिलबोर्ड के ऊपर खुद की ही फोटो देखती है, जिसे देखने के बाद वो काफी खुश हो गई थी एंड वो घर पे आके अपने एजेंट से बात करती है अपने काम के बारे में। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है। असल में सुजाना का वो बड़ा सा डील कैंसिल हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली सुजाना अचानक से 2-3 हफ्तों के लिए गायब हो गई थी। अपने काम को लेकर सुजाना काफी दुखी होती है, मगर वो इन सब बातों को इग्नोर करके वापस से अपनी ग्रैंड माँ का ध्यान रख रही थी। अब इसी तरीके से सुजाना अपनी ग्रैंड माँ का ध्यान रख रही थी, मगर तभी एक रात को सुजाना को ग्रैंड माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में ग्रैंड माँ ने यहाँ पर बिस्तर को गीला कर दिया था, इसलिए ग्रैंड माँ को स्नान कराने के बाद बिस्तर चेंज करके ग्रैंड माँ को वापस सुला देती है, जिसके बाद वो खुद भी सो गई थी। लेकिन तभी हम आधी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर किसी ने सुजाना का ब्लैंकेट खींच लिया था। लेकिन इससे पहले कि ग्रैंड माँ के हाथ उसे टच कर पाती, सुजाना की आंखें खुल जाती है, विच मींस कि ये बस एक ड्रीम था और कुछ नहीं। लेकिन सुजाना यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर उसने यहाँ पर इतना अजीब सा सपना क्यों देखा, जिसमें ग्रैंड माँ उसे अजीब तरीके से टच करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने रैंडम से काम में वापस जुड़ गई थी। लेकिन वो धीरे धीरे नोटिस करती है कि ग्रैंड माँ का बिहेवियर काफी बदल सा गया था। लेकिन अगेन सुजाना इन सब बातों को इग्नोर कर देती है, ये सोचते हुए कि ग्रैंड माँ की ऐसी हालत उनके ब्रेन हैमरेज की वजह से हो
रहा था और कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक एवा नाम की लड़की आती है जो कि असल में ग्रैंडमा की दोस्त जूलिता की ग्रैंड डॉटर होती है। एवा सुजाना को बताती है कि वो दोनों बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सुजाना को यहाँ पर कोई भी बातें याद नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। जिस पर एवा का ऐसा कहना था कि एवा सुजाना के ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आती रहती थी, इसलिए सुजाना की ग्रैंड मदर ने एवा को घर की एक्स्ट्रा की भी दिया था। लेकिन इसी बीच में सुजाना को वापस से एजेंट का कॉल आता है, जहाँ पर उसे एक और बार मौका मिल रहा था मॉडलिंग करने का, लेकिन इसके चक्कर में सुजाना को 2 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन सुजाना यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो घर पर एक नर्स रखने का प्लान बनाती है, लेकिन इस बात से ग्रैंडमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके बाद हम आधी रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा मेन डोर खोलकर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब सुजाना जाकर देखती है कि ग्रैंडमा किससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो ग्रैंडमा वहां से गायब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी से ग्रैंडमा के रूम में चेक करने के लिए जाती है तो ग्रैंडमा वहां पर आराम से सो रही थी। लेकिन अपना शक दूर करने के लिए सुजाना ग्रैंडमा के पास जाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो चेक कर पाती ग्रैंडमा की सांसें फूलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो ऑब्वियसली काफी डर गई थी। लेकिन ये सब भी क्या कम था, अचानक से ग्रैंडमा के पेट से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद तो वो एक्सट्रीमली लेवल पर डर गई थी। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखने के बाद सुजाना काफी कंफ्यूज थी कि अभी अभी उसने जो कुछ भी देखा वो उसका हेलुसिनेशन था या फिर सब कुछ सच था। अब ये सब देखने के बाद तो सुजाना की नींद वैसे भी उड़ गई थी, इसलिए वो अपनी बचपन की डायरी ढूंढ कर उसे पढ़ने लगती है, जिसमें उसे एक राज की बात पता चलती है। असल में सुजाना और उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे एक ही दिन होता है, इसलिए वो दोनों हमेशा अपने बर्थडे को एक ही दिन ही सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब सुजाना का 6th बर्थडे होता है तो उसकी बर्थडे पार्टी में ग्रैंड मदर की फ्रेंड जूलिता और जूलिता की ग्रैंड डॉटर एवा भी आई थी। और इसी बर्थडे पार्टी में सुजाना की ग्रैंड मदर ने सुजाना के बाल काट लिए थे और एवा के ग्रैंड मदर ने एवा के भी बाल काट लिए थे। क्यों, वो तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। बाल काटने के बाद इन दोनों को एक अजीब सा ड्रिंक पीने को दिया जाता है। माना कि वो ड्रिंक पीने में अच्छा नहीं था, लेकिन इन दोनों को उस टाइम पर जबरदस्ती पीना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बचपन के टाइम में ही सही, लेकिन सुजाना एवा को जानती थी, मतलब कि एवा यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रही थी। खैर, जिसके बाद हम एक रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजाना नोटिस करती है कि वो धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत जैसे दिख रही थी। और तो और उसका दांत भी टूट के नीचे गिर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती उसकी बॉडी अजीब तरीके से ट्विस्ट होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी सुजाना की आंखें खुल जाती है विथ मीन्स कि ये भी बस एक सपना था, लेकिन वो इस सपने को देखने के बाद काफी हद तक डर गई थी। लेकिन जब वो रूम से बाहर आके ग्रैंडमा को आवाज लगाती है तब उसे ग्रैंडमा पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है, जिससे कि वो काफी परेशान हो गई थी। और वो ये भी सोच रही थी कि इस उम्र में ग्रैंडमा कहाँ जा सकती है। और तो और वो बाहर भी ढूंढ के आ गई थी, लेकिन उसे ग्रैंडमा कहीं नहीं मिलती। लेकिन जैसे सुजाना घर वापस आती है तब उसे ग्रैंडमा सामने दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफी चौंक गई थी, क्योंकि सुजाना को अच्छे से याद होता है कि वो घर से जाने से पहले उसने घर में अच्छे से चेक किया था, लेकिन ग्रैंडमा तो कहीं नहीं थी। लेकिन इस टाइम पर सुजाना इस बात को इग्नोर कर देती है, क्योंकि सुजाना को अपने डूबते हुए करियर को बचाने के लिए 2 दिन के लिए बाहर भी तो जाना था। लेकिन सुजाना अपनी ग्रैंडमा को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो अपने घर पर एक मेड रख के जाती है ताकि वो 2 दिनों तक ग्रैंडमा का ध्यान रख सके। लेकिन जाने से पहले सुजाना अपनी ग्रैंडमा को चेक करती है, जो कि विंडो के पास खड़ी होकर अपने हाथों से कुछ अजीब से इशारे कर रही थी। मगर इससे पहले कि सुजाना कुछ भी समझ पाती, नीचे उसकी नौकरानी के एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके अंदर वो नौकरानी नहीं बच पाती है। यानी देखा जाए तो अल्टीमेटली मतलब कि ग्रैंडमा नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया था, मे बी ब्लैक मैजिक। लेकिन तभी सुजाना अपनी ग्रैंडमा को देखती है, जो कि विंडो के पास खड़ी होकर काफी अजीब तरीके से हंस रही थी, जिसे देखने के बाद तो सुजाना बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि सुजाना को यहाँ पर ग्रैंडमा के ऊपर शक होने लग गया था कि मे बी इन सब हादसों के पीछे ग्रैंडमा का ही हाथ था, क्योंकि ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि सुजाना कहीं भी उससे दूर जाए। लेकिन सुजाना को घर जाने में इतना ज्यादा डर लग रहा था कि वो पूरी रात तो घर नहीं जाती है। लेकिन जब वो कल सुबह घर जा रही थी, लेकिन तभी सुजाना के ध्यान उसके विंडो पर जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा अभी तक उसका वेट कर रही थी। मतलब कि कल दोपहर से लेकर ग्रैंडमा पूरी रात यानी कि अभी तक सुजाना का घर आने का वेट कर रही थी। लेकिन सुजाना अपनी ग्रैंडमा की ऐसी हरकतों से काफी डर गई थी, इसलिए वो परेशान होकर अपनी ग्रैंडमा को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देती है, ताकि जड़ की सारी मुसीबत ही खत्म हो जाए। जिसके बाद हम सुजाना को देखते हैं, जो कि अपने लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन जैसे वो एग को तोड़ती है वैसे ही पैन में आग लग गया था, जिससे कि वो काफी डर गई थी। लेकिन तभी टीवी के ऊपर एक न्यूज आता है कि असल में एक ओल्ड एज होम में आग लग गया था, जहाँ पर सारे लोग खत्म हो गए थे, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। एंड ये सुनने के बाद तो सुजाना काफी दुखी होती है, क्योंकि ओल्ड एज होम कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड एज होम होता है जहाँ पर सुजाना ने अपनी ग्रैंडमा को सुबह ही छोड़ के आई थी। अब यही सारी बातें सोचकर सुजाना काफी रो रही थी, लेकिन तभी उसे घर में किसी की प्रेजेंट फील होती है। लेकिन
जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा होती है। लेकिन ग्रैंडमा को देखने के बाद सुजाना को कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि उसे यहाँ पर क्या रिएक्शन देना चाहिए। मतलब कि वो एक तरीके से काफी खुश थी कि ग्रैंडमा जिंदा बच गई, लेकिन दूसरे एंगल से सुजाना को काफी डर लग रहा था, क्योंकि सुजाना को यहाँ पर अभी भी अच्छे से याद होता है कि कैसे ग्रैंडमा ने ब्लैक मैजिक करके उसकी नर्स का एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसके अंदर वो बेचारी नर्स नहीं बची। मतलब कि इन टोटली सुजाना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसलिए वो एक बार फिर से अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखने का प्लान बनाती है एंड दिस प्लान इज वेरी बेकार। अब इसी तरीके से सुजाना अपनी ग्रैंडमा के लिए वापस से खाना बनाती है, लेकिन जैसे ग्रैंडमा खाना खाती है तो उसके गले में वापस से कुछ तो फंस गया था। गले में खाना फंसने की वजह से ग्रैंडमा ठीक से सांसें नहीं ले पा रही थी, लेकिन सुजाना भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुजाना ऐसा चाहती थी कि अब तो उसकी ग्रैंडमा खत्म हो जाए, क्योंकि वो लिटरली अपनी ग्रैंडमा से बहुत ही ज्यादा डर गई थी या फिर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ग्रैंडमा खत्म हो जाती है, जिसके बाद सुजाना पुलिस एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेती है, जिसे आने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले थे। लेकिन तभी सुजाना नोटिस करती है कि ग्रैंडमा के मुंह से कीड़े बाहर निकल रहे थे, मानो कम से कम ग्रैंडमा की बॉडी वहाँ पर सालों से पड़ी हो। लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है, जिसके बाद सुजाना के साथ यहाँ पर काफी अजीब अजीब हादसा होने लगता है, जैसे कि अचानक से ग्रैंडमा की डेड बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन तभी सुजाना देखती है कि ग्रैंडमा की जो एक पेंटिंग वाली फोटो थी ना, उसके सामने अचानक से कैंडल जलने लग गया था, जिसे वो बार बार फूंक मार के बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना भी फूंक मारती है कैंडल तो उससे बंद नहीं होता है। इसीलिए वो इरिटेट होकर कैंडल को उठा लेती है, लेकिन कैंडल तो उसके हाथ में था, लेकिन कैंडल की जो फ्लेम यानी कि आग होती है ना, वो अभी तक पेंटिंग के पास ही जल रहा था। अब ये सब देखने के बाद सुजाना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा था, लेकिन तभी सुजाना को सामने एक बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि सुजाना और ईवा के बचपन की फोटो होती है, जिसके ऊपर बाल भी रखे थे। और ये बाल कोई और नहीं बल्कि वही बाल होता है जिसे ग्रैंडमा ने बर्थडे के दिन काट लिया था, कम से कम 25 साल पहले। अब इतना सब कुछ देखने के बाद सुजाना यहाँ पर सारी बातें समझ गई थी, इसलिए वो डर के मारे घर से बाहर जाना चाहती है, लेकिन दरवाजा उससे खुलता ही नहीं है। ऊपर से ग्रैंडमा उसे काफी अलग अलग तरीके से हॉन्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो ग्रैंडमा उसकी बाल पकड़ के उसे कांच के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरीके से सुजाना खुद को फ्री कर पाती है। मगर इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाती, उसकी बॉडी पूरी तरीके से जम जाती है एंड वो धीरे धीरे रियलाइज करती है कि अब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आने लगती है, जो कि इस बार कोई ब्लैक मैजिक भी कर रही थी, और ये ब्लैक मैजिक कोई और नहीं बल्कि सोल ट्रांसफर का ब्लैक मैजिक होता है, यानी कि आत्मा बदलने का जादू। और बस यहीं पर ये सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सुजाना काफी फ्रेश और जिंदा लग रही थी। लेकिन ये सुजाना नहीं बल्कि सुजाना की बॉडी में ग्रैंडमा होती है, जिसने अपनी आत्मा को ही बदल लिया था। लेकिन तभी यहाँ पर आती है ईवा, जो कि ग्रैंडमा को इस रूप में देखने के बाद काफी खुश होती है कि ग्रैंडमा ने फाइनली अपनी बॉडी बदल ली। मगर यहाँ पर जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी था नहीं। ईवा के अंदर तो ईवा खुद होती ही नहीं है। असल में ईवा के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड मदर जूलिता की आत्मा होती है, यानी कि जूलिता ने भी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ अपनी बॉडी बदल लिया। और मूवी के शुरुआत में हमने जो कुछ भी सीन देखा था वो यही का होता है, जब जूलिता ने अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ अपनी बॉडी को बदल लिया था। जिसके बाद ही ग्रैंडमा कैफे से उठ के अपनी दोस्त जूलिता के घर पे गई थी, जहाँ पर उसे अपनी दोस्त जूलिता के डेड बॉडी दिखाई देती है, लेकिन ग्रैंडमा बिल्कुल भी नहीं डरी थी। एंड देखा जाए तो डरती भी कैसे, ग्रैंडमा को यहाँ पर सारी बातें पहले से पता था कि जूलिता ने अपनी बॉडी को बदल लिया होगा, इसलिए अपनी दोस्त की डेड बॉडी देखने के बाद ग्रैंडमा को यहाँ पर बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा था। वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। जिसके बाद ही ग्रैंडमा उस जवान लड़की यानी कि एवा के साथ इंटीमेट हुई थी, क्योंकि ग्रैंडमा को यहाँ पर सारी सच्चाई पता होता है कि उसके अंदर तो जूलिता थी, और ये किया धरा किसी और का नहीं बल्कि ग्रैंडमा और उसकी दोस्त जूलिता की होती है, जिसने खुद को अमर बनाने के लिए अपनी ही ग्रैंड पोतियों को बलि चढ़ा दिया, यानी कि उसकी बॉडी में घुस गई दोनों। और रही बात यहाँ पर ये कि इन लोगों ने ऐसा किया कैसे, तो आपको 25 साल पहले बर्थडे वाला दिन तो याद होगा, जहाँ पर ग्रैंडमा अपनी दोस्त जूलिता के साथ मिलकर दोनों छोटी बच्चों के बाल काट लिया था। जिसके बाद इन दोनों ने सुजैना और एमा को एक अजीब सा ड्रिंक भी पीने को दिया था, जो कि असल में एक ब्लैक मैजिक का ही पार्ट होता है। जिसके ठीक 25 साल बाद इन लोगों ने अपनी ब्लैक मैजिक को कंप्लीट किया और अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ही अपनी आत्माओं को बदल लिया, यानी कि दोनों बुढ़िया तो और देखा जाए तो ये लोग अपनी मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन ये लोग ऐसा पहली बार नहीं कर रहे थे, इन लोगों ने पहले भी ऐसा बहुत बार किया था, या फिर फ्यूचर में भी ऐसा करते रहेंगे। मैं भी अपने बेटे बेटी या फिर पोते पोतियों या किसी के साथ तो करते ही रहेंगे, मतलब जवान तो इनको रहने का भूत तो सवार है ना। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। मूवी काफी सिंपल है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर जवान लड़कियों की आत्मा गई तो गई कहाँ।
तो मेरा ऐसा मानना है कि जवान लड़कियों की आत्मा या तो आफ्टर लाइफ में चली गई या फिर बॉडी के अंदर ही फंसी है अभी तक, क्योंकि जैसे ग्रैंडमा ने अपनी आत्मा को सुजैना के अंदर डाला, ग्रैंडमा की असली बॉडी तो सड़ गई थी, उसके अंदर से तो कीड़े बाहर निकल रहे थे। तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर दो ही ऑप्शन बचता है कि या तो लड़कियों की आत्मा मुक्त हो गई या फिर लड़कियों की आत्मा अभी तक अंदर ही फंसी है। अंदर से मेरा मतलब है कि लड़कियों की आत्मा अपनी ही बॉडी के किसी कोने में फंस के रह गई होगी, लेकिन लड़कियों की बॉडी को कंट्रोल तो ग्रैंडमा की आत्मा ही कर रही थी। तो बस ये थी आज की फिल्म ग्रैंडमदर की कहानी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लेकिन अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए